हेलो दोस्तों आज हमारा एपी का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाली लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। काहे को उसको बेसिक से उठाया गया है, वहाँ से आप अगर उसको भी देख लेते हैं उसके बाद इसको भी देखते हैं तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। आप मैथ को अच्छे से यानी एपी को अच्छे से समझ सकेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम आते हैं, कैसे। नहीं तो शुरू में नहीं देखिएगा, लास्ट में देखिएगा तो आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा आपके अंदर, जो ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसको देखना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस सेशन को। उस सेशन को तो ख़त्म कर दिए, इस सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हल्का हम उसका टेलर दिखा देते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ चलते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहली बात, हमने उससे पहले वाली वीडियो में एपी क्या होता है, एपी के बारे में देखा था। जो एपी कैसे पकड़ेंगे कि ये एपी में है या ये एपी में नहीं है। ठीक, ये चीज़ों के बारे में हमने देखा है। उसके बाद एपी कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में ज़रा देखिए। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 डॉट। क्या ये एपी में है? जैसे 5, 7, 9, 11, 15 इस टाइप से 18, 20 डॉट। बताइए क्या ये एपी में है? कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है? तो हम बोले थे किसी समान संख्या को जोड़ दिया जाए या समान संख्या घटाया जाए। ऐसे कहने का मतलब यहाँ 2 है और 2 में 2 जोड़े तो 4 हुआ। फिर यहाँ देखिए 2 में 2 जो 4 में 2 जोड़े तो 6 हुआ। यहाँ 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 हुआ और 8 में 2 जोड़ दिए तो 10 हुआ। इस सीरीज़ को आप समझ गए कि देखिए सभी में समान संख्या जोड़े गए हैं। सभी में क्या किए गए हैं, समान संख्या जोड़े गए हैं। इसका यह मतलब हुआ कि यह एपी में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या यह एपी में है, तो आपका जवाब होना चाहिए यस। आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, यस होना चाहिए। ओके, आप लोग दिल थाम के बैठिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ आसान आराम से पढ़ने की चीज़ है। ठीक, और एंजॉय लेने का मतलब एकदम दिल को खुश करके पढ़ने का चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग आराम से बैठिए। जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं ये सारे प्रश्न आपके दिमाग तक पहुंच जाएंगे और समझ भी जाइएगा आसानी से। अब देखिए, यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या ये एपी में है? आपसे क्वेश्चन है क्या ये एपी में है? तो यहाँ देखिए 5 में 2 जोड़े तो 7 आया। फिर 7 में 2 जोड़े तो 9 आया। इसमें देखिए 9 में 2 जोड़े तो 11 हुआ। 11 में 3 जोड़ दिए तो 15 हुआ। 15 में 3 जोड़ दिए तो 18 हुआ। 18 में फिर 2 जोड़ दिए तो 20 हो गया। देखिए यहाँ पर समान संख्या जोड़ा या घटाया नहीं गया है। समान संख्या जोड़ा या घटाया नहीं गया। यहाँ तक 2 जोड़ा गया था, फिर ये दोनों में 3 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया। देख लीजिए समान संख्या नहीं जोड़ा गया, इसीलिए यह एपी में नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे यह एपी में नहीं है। एक और प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए 25, फेवरेट प्रश्न है ये। 20, 15, 10 डॉट। क्या ये एपी में है? आप बताइए क्या ये एपी में है? तो जी हाँ, सबसे पहले क्या बोले, समान संख्या जोड़ा जाए या समान संख्या क्या किया जाए, घटाया जाए। तो देखिए यहाँ पर इसमें 25 में से 20 25 में 5 घटाइएगा 20 होगा। 20 में 5 घटाइएगा तो 15 होगा। 15 में 10 घटाइएगा, 15 में 5 घटाइएगा तो क्या होगा, 10 होगा। यानी 5 सब में क्या हो रहा है, घट रहा है। 5 घट रहा है, 5 घटा के अगला पद मिलते जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये कि यह एपी में है। एक और 2 डॉट। क्या यह एपी में है? आपसे पूछा गया ये एपी में है, तो आपका क्या जवाब होगा बोलिए। तो देखिए यहाँ पर 2 में 0 जोड़े तो 2 हो गया। फिर इस 2 में 0 जोड़ दीजिएगा तो 2 होगा। फिर इस 2 में 0 जोड़ दीजिएगा तो 2 होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, एपी में है। ठीक, आप समझ गए। आप देखिए जो एपी में है, ये तो एपी में है ही नहीं,
तो इसकी बात ख़त्म कर दीजिए, इसका बात ख़त्म कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो एपी में है इसको कहते हैं पहला पद, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद, इसको कहते हैं चौथा पद, इसको कहते हैं पांचवा पद। यानी एपी में जितने भी नंबर लिखे रहते हैं वो सब क्या है, उसका पद होता है। यानी इसको पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। ठीक, यहाँ भी देखिए ये भी एपी में है तो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। ये भी एपी में है तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये सब क्या है, पद है। एपी का क्या है, पद है। अब मान लीजिए ये पहला पद है तो पहला पद को हम लोग लिखते हैं A1 से, दूसरा पद है तो इसको लिखते हैं A2 से, तीसरा पद है तो इसको लिखते हैं A3 से, चौथा पद है तो इसको लिखते हैं A4 से। ठीक, या कोई बुक में ऐसा भी लिखा रहता है T1 से, या दूसरे पद को T2 से, या तीसरे पद को T3 से, या चौथे पद को किससे, T4 से लिखा जाता है। आप लोग समझ गए। उसके बाद हम देखें जो कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर, ये जो कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये 2 2 2, यहाँ देखिए -5 -5 -5, ये जो समान संख्या जोड़े या घटाए जाते हैं ना, उसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। सार्वंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से लिखा जाता है। आप पूछेगा इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी सार्वंतर इसका क्या है, तो देख रहे हैं समान संख्या 2 2 जोड़ा गया है, 2 2 जोड़ा गया, इसका मतलब 2 इसका सार्वंतर हो गया। इसका सार्वंतर क्या हुआ, 2। अगर पूछेगा इसका सार्वंतर क्या है, ये जो एपी है इसका सार्वंतर क्या होगा, तो इसका सार्वंतर देखिए -5 घटाया गया, इसका मतलब -5 इसका सार्वंतर हुआ। इसमें देखिए इसका क्या होगा, इसका सार्वंतर क्या होगा, इसका सार्वंतर बताइए क्या होगा, 0 जोड़ा गया है ना, तो 0 इसका क्या होगा, सार्वंतर। बाकी आप पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो इसमें ज़्यादा समय लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एनवा पद। एनवा पद ज्ञात करना है। एनवा पद कहने का मतलब यहाँ देखिए ये एपी में दिया जाएगा, यहाँ पर एपी चेक करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर एनवा पद दिया जाएगा। ठीक, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसा। आप पूछेगा जो पांचवा पद इतना का पांचवा पद बताइए क्या होगा। पांचवा पद, इसका पांचवा पद क्या होगा बताइए। तो इसका पांचवा पद देखिए ये एपी का पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये पहला पद है, इसको लिखते हैं A1 से, ये दूसरा पद है इसको लिखते हैं A2 से, ये तीसरा है इसको लिखते हैं A3 से, ये चौथा है इसको लिखते हैं A4 से। ठीक, हमसे पूछा पांचवा पद बताइए, तो आप यहाँ से देख रहे हैं 2 में 2 जोड़े तो 4 हुआ, फिर 4 में 2 जोड़े तो 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े तो 8 हुआ। इसका मतलब 8 में भी क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा, तब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही हमारा क्या है पांचवा पद। देखिए पहला पद ही है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये क्या है पांचवा पद यानी A5। तो हमारा पांचवा पद क्या हो गया 10 हो गया। ठीक, अगर कुछ और पर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 7 का छठा पद या 7वां पद लिखिए डायरेक्ट। 7वां पद क्या होगा बताइए। 7वां पद इसका क्या होगा, तो देखिए ये एपी में दिया रहता है, यानी एपी है, इसका मतलब एपी आपको चेक नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो देख रहे हैं जो 7 में 5 जोड़े तो 12 हो गया, 12 में 5 जोड़े तो कितना हुआ 17 हुआ। अब 17 में 5 जोड़िएगा, देखिए ये पहला पद हुआ यानी A1, ये दूसरा पद हुआ A2, फिर ये क्या हुआ तीसरा पद हुआ यानी A3। अब चौथा पद लिखने के लिए इसमें फिर 5 जोड़ेंगे, तो 17 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा
बताइए 17 में 5 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा। ये हमारा कौन पद हुआ? चौथा हुआ, चौथा। फिर पाँचवा लिखने के लिए फिर इसमें 21 में 5 जोड़िएगा तो 21 5 कितना हो जाएगा? 26। क्या होगा? 26। तो इसका मतलब ये पाँचवा पद हुआ 26। फिर छठा पद लिखने के लिए क्या करेंगे? फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, सब में 5 5 जोड़ना है ना, सब में 5 5 जोड़ना है तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 2 31, नहीं 31 ना, 26 में 5 जोड़िएगा तो कितना? 31। ये हमारा कौन पद हुआ? छठा पद हुआ। ठीक, आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये हुआ छठा पद यानी A6। अगर सातवां पद पूछा था ना तो फिर इसमें क्या कीजिएगा? 5 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना? 31 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 36, यानी ये हमारा क्या हुआ? सातवां पद। इसीलिए A7, सातवां पद को ऐसे लिखते A7 बराबर क्या हुआ? 36। उम्मीद है आप इस चीज़ों को आसानी से समझ गए होंगे। ठीक, अब चलिए, अब क्वेश्चन घुमा देगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए यही ले लेते 5 7 9 11 13 डॉट 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 50वां पद बताइए। इसका 50वां पद बताइए। यह एपी में है, ये तो एपी में है ही। ये क्या है? एपी में है। देख रहे हैं आप, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े तो 13 हुआ। एपी है। यहाँ पर पहले लिखा गया यह एपी है। एपी है तो इसका 50वां पद आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर इसको तो आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं जी, इसमें 2 जोड़े तो ये हुआ, इसमें 2 जोड़े तो ये हुआ, इसमें 2 जोड़े तो ये हुआ, इसमें 2 जोड़े तो ये हुआ। ऐसे कर कर के आप 50 तक जाइएगा 50वां पद निकालने के लिए, तो टाइम क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, जैसे देखिए A1 है, ये पहला पद हुआ, प्रथम पद। A2 है, A2 को आप लिखते कैसे हैं? A2 को ऐसे लिखते हैं A+D। A2 को ऐसे लिखते हैं। A2 को कैसे लिखते हैं? A2 अगर कहीं पर लिखा है आप इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा, पहला पद और D को जोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर दूसरा पद ये है ना, तो अगर दूसरा पद अगर निकालना है तो आप अगर यहाँ से देखिए, यहाँ पर कितना जोड़ रहा है? 2, यानी D बराबर क्या निकल के आ गया? देखिए 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 2। सर्व अंतर ऐसे निकलते हैं। प्रथम पद में से सर्व अंतर बराबर क्या होता है? A2 में से A1 को घटा दीजिए, या A3 में से A2 को घटा दीजिए, या A4 में से A3 को घटा दीजिए। इस टाइप से क्या होता है? सर्व अंतर निकलता है। किसी में से किसी को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा पद में से पहला को घटा दीजिए, या कोई तीसरा पद में से दूसरा को घटा दीजिए, या चौथा पद में से तीसरा को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हैं डी के लिए। तो हम लगा देते हैं ये वाला, यानी A2 माइनस A1। आप देखिए यहाँ पर A2 का मान कितना है? 7, फिर माइनस A1 का मान कितना? 5, घटेगा कितना? 2, यानी ये 2 जो आया हमारा क्या हुआ? D, यानी सार्वंतर है। D किसको कहते हैं? सार्वंतर को D आया। तो हम अगर दूसरा पद लिखना चाहते हैं इस AP का, हम मान लीजिए यहाँ पर 7 हमको पता ही नहीं है, हमको D पता है 2 और प्रथम पद पता है 5, हम लिखना चाहते हैं दूसरा पद। तो दूसरा पद लिखने के लिए क्या करेंगे? A का मान कितना है बताइए? 5 प्लस D का मान कितना निकाले हैं? 2, यहाँ रख दीजिए 2। तो देखिए 5 2 कितना हुआ? 7। देखिए यानी ये दूसरा पद हुआ ना 7, यहाँ पर था ना 7, देख रहे हैं ना, ऐसे ही लिखे जाते हैं। अगर आपसे तीसरा पद लिखने के लिए कहा तो आप लिखिएगा A+2D। अगर आपको चौथा पद कहेगा तो लिखेगा A+3D। आप यहाँ देख रहे हैं। एक और बात देखिए, 2 4 6 8, बताइए ये तो AP में है, ये क्या है? AP में है। मान लीजिए यहीं तक रहने दीजिए। ठीक, ये देखिए, इसमें देखिए क्या को गैप है? एगो गैप ई है, एगो गैप ई है, देख रहे कि नहीं? 3 गो पद में 2 गो गैप है, 3 गो पद में 2 गो गैप है। अगर 4 गो पद रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर
8 दे दिया जाए, यानी 4 गो अंक हुआ, 4 गो पद है, 1 2 3 4, 4 गो पद है तो क्या गो गैप हुआ, 3 गो। अगर 5 गो गैप रहेगा तो क्या गो पद होगा, 4 गो। देखिए 1 2 3 4, यानी 5 गो पद है, 1 2 3 4 5, 5 गो पद है तो 4 गो गैप हुआ। तो उसी प्रकार से यानी 5 गो पद है, यानी a बराबर कितना, A5, 5 गो पद है ना, 5 पद को क्या है, 4 गो गैप है, इसका मतलब a + 4d हुआ, है ना। कहने का मतलब ये हुआ, अगर 5 गो गैप है तो इसको लिखेंगे a + 4d। फिर अगर छठा पद को लिखना होगा तो उसको लिखेंगे a + 5d, इस प्रकार से। तो आपसे पूछा है 50वां पद को लिखना है, किसको लिखना है, 50वां पद को लिखना है, यानी a 50, इसका क्या मतलब हुआ है, a + 50 में से एक घटा के लिखिएगा कितना, 49d। ठीक, ऐसे लिखेंगे, 50वां पद को ऐसे लिखेंगे। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 50 है तो उसमें से एक घट के d से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, a 50 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a + 50 - 1d, ऐसे तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो आप यहाँ पर देखिए, उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अगर हम अगर हम a लिख दिए 60, a 60 लिखे, इसका मतलब a + 60 - कितना 1, उसके बाद d, ऐसा लिखेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा ही करते 60, n लिखे, n यहाँ पर लिखे n, इसका मतलब कैसे लिखेंगे, a + ये 60 था तो 60 में से 60 यहाँ लिखे, 60 में से घटा के d से क्या कर दिए, गुना कर दिए, यानी 60वां पद निकल गया। अगर हम n लिखे हैं यहाँ तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + n में से क्या करेंगे, a को घटा देंगे, d से गुना कर देंगे, यही हमारा क्या हुआ, nवां पद। यह एक आपका क्या है, फॉर्मूला है, यह क्या है आपका फॉर्मूला है। और बाकी बात इसको भी आप नोट कर लीजिए, जो चौथा पद को कैसे लिखते हैं, तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। 5वां पद को लिखने के लिए a + 4d, छठा पद को लिखने के लिए a + 5d, यानी यहाँ पर जितना रहेगा उसमें से एक घटा के d से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए ये फार्मूला याद कीजिएगा। अब देखिए इसको, अब 50वां पद इसका निकालते हैं। यहाँ पर 7 था, यहाँ पर क्या था, 7 था, तो हमसे बोला 50वां पद बताइए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे d, प्रथम पद लिखिए आप, सबसे पहले प्रथम पद यानी a1 बराबर कितना 5। अब निकालना है d का मान निकालना है, d का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ये दूसरा में से पहला को क्या करना है, घटाना है। तो 5 यहीं पर घटा दीजिएगा, बात बन जाएगा, काहे कि यहाँ बोल दिया ये AP में है। इसको घटाएंगे तो क्या हो गया, d 2 निकल गया, यानी d निकला है 2। और ये प्रथम पद कितना है, 5, प्रथम पद 5 है, और सारबंदर क्या निकल के आ गया 2। तो हमसे पूछा है 50वां पद, तो इसीलिए क्या होगा, a 50 होगा ना, 50वां पद बोला तो a 50 हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इसको कैसे लिखेंगे, a + 50 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 49d। अब बताइए a का मान कितना है 5, a1 प्रथम पद को a1 लिखे या a लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 फिर 49 और गुने ये 2, d का मान कितना 2, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ आया 5 प्लस इस दोनों को गुना कीजिए, तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 4 दूना 8 है 9, 98 रहे, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 5 14 1 15। यही हमारा क्या हुआ आंसर, यानी 50वां पद, इस AP का 50वां पद आ गया 163। यही हमारा क्या हुआ आंसर। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। कुछ और प्रश्न आपको दे रहे हैं अभी। चलिए इसमें देखिए, यहाँ पर 1 6 11 16 ... का आपको निकालना है 61वां पद। 61वां पद बताइए क्या होगा। 61वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं यह एपी में है। ये क्या है? एपी में है। पहले बोल देगा क्वेश्चन में यह एपी में है, तो आपका 61वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया? सबसे पहले प्रथम पद को लिखिए, सॉल्यूशन यानी प्रथम पद को ऐसे लिखिए। ए का मान कितना हुआ? 1, तो यहाँ लिखिए 1। अगर डी का मान निकालना है तो डी का मान, ए का मान निकाले, उसके बाद डी का मान निकाले। डी का मान, ए और डी का मान पता रहेगा ना, तो जो भी एपी बोलेगा, जहाँ बोलेगा, जैसे बोलेगा वैसे आप लिख सकते हैं। ए और डी का मान लिखने के लिए क्या करते हैं? ये 6 में से क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे। 6 - 1 ऐसे घटा दीजिए, या 11 - 6 घटा दीजिए, या 16 में से 11 घटा दीजिए। ये सभी क्या हो गए? आपस में बराबर होगा। काहे कि सर्वांतर क्या होता है? बराबर होता है। समान संख्या जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो आप यहाँ से देखिए, इस गैप में 6 में से 1 गया तो अभी 5, इसमें से 11 में से 6 गया तो अभी 5, 6 - 5 = 11। फिर इसमें से 16 में से 11 गया तो भी क्या हुआ? 5। देख रहे हैं सब में से 5 5 आ रहा है। इसका मतलब हुआ ये जो डी का मान क्या हुआ? 5। तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम समझाने के लिए लिखे थे। यानी डी निकल के आ गया कितना? 5। इसीलिए सार्वंतर यानी डी का मान कितना हुआ? 5। अब हम उससे क्या पूछा है? nवां पद ज्ञात करना है, यानी ए 61 हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप लगाइए फॉर्मूला है ए 61 बराबर, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं? ए प्लस इसमें से 1 घटा के, 61 है तो 61 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 60, और डी ऐसे लिख देंगे। आप इसमें बैठा दीजिए। ए का मान कितना है? तो 1, यहाँ लिखिए 1 गुने प्लस 1 प्लस 60 गुने डी का मान कितना है? 5, यहाँ रखिए 5। यहाँ आएगा 1 प्लस 6 × 5 कितना? 30, यानी 300, और दोनों को जोड़िएगा तो 300 कितना हुआ? 1। यही हमारा क्या हुआ? आंसर, यानी 61वां पद। 61वां पद अतः या लिख दीजिए यहाँ पर, हो गया आंसर। 61वां पद निकल के आ गया है। आप और देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए कॉपी पर नोट कर करके। ओके, मुझे एकदम आराम से सीखना है, कोई दिक्कत, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ और प्रश्न है। मान लीजिए अगर ए का मान 3 दे देगा, डी का मान अगर दे दिया, डी का मान 2 है, आपसे पूछा है ए 10, ये ए 10, ए 10 का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप देख रहे थे एपी में अगर 2 4 6 8 ... आपसे बोला था 50वां पद लिखे, ए 50, तो ए 50 लिखे थे तो क्या देखे थे यहाँ पर फॉर्मूला में? ए प्लस 49 डी। आप देखिए यहाँ पर देखे थे पहला पद निकाल रहे थे, उसके बाद क्या निकाले थे? डी। ए और डी आपको पता हो गया था, पता कर लेते थे, उसके बाद इसमें लगा देते थे फॉर्मूला, है ना। वही चीज़ तो यहाँ पर करना है। अब 10वां पद आपसे ज्ञात करने के लिए बोले, 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसीलिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे, यानी A10 यानी प्रथम पद ये तो दिया गया है, इसीलिए A10 बराबर क्या हुआ? A10 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 10 है ना, 10 है तो एक घटा के लिखे 9 और D से गुणा कर दीजिए। फिर A का मान देखिए यहाँ दिया गया है 3 प्लस 9, उसके बाद D का मान यहाँ देखिए कितना दिया है? 2, तो यहाँ दीजिए 2। फिर यहाँ हुआ 3 प्लस 9 दूना कितना हुआ? 18, 18 3 कितना? 18 3 24, इसीलिए A10। अतः AP का कौन पद? 10वां पद बराबर कितना हुआ? 24, यानी इस AP का, अतः इस AP का कितना हुआ? 24। AP का 10वां पद क्या निकल के आ गया? 24। आप इसे समझ गए होंगे आसानी से, कुछ भी दिया जाए आप इसको बना सकते हैं।
सिर्फ ए और डी हमको पता रहेगा तो हम निकाल लेंगे किसी भी चीज़ को। ठीक, अगर मान लीजिए, अगर आप एक और क्वेश्चन लीजिए, यहाँ पर ए का मान दे दिया 2 और डी का मान दे दिया 5, डी का मान 5, तो आपसे पूछा है ए 25 का मान बताइए। ए 25वां पद लिखना है, तो गुरु जी कैसे लिखेंगे? इसीलिए क्या होता है ए 25 को कैसे लिखते हैं? ए प्लस 24 डी। ए का मान कितना दिया गया है? 2 प्लस 24, क्या है ये? 24 अगुने डी। डी का मान कितना है? 5, यहाँ रख दिए 5, फिर 2 प्लस 24 पंचे कितना हुआ बताइए ना? 5 दूना 10, 1 11, यानी कहने का मतलब 110 हुआ। पंचों का 20 की 0, हासिल 2, 15 2 12, 120 हुआ। 120 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 122। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। देखिए कितना आसान है, आसानी से बना लेंगे आप इसको। ठीक, अब देखिए, यानी सार्वअंतर प्रथम पद और सार्वअंतर दिया रहेगा, प्रथम पद और सार्वअंतर दिया रहेगा, तो आप ये भी आराम से लिख लीजिएगा। जो भी पद बोलेगा उचित पद आपसे, जो पद पूछेगा वो पद आप क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। एक और अभी प्रश्न को देख रहे हैं, सिर्फ प्रश्न को देखना है, और ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्रश्न आपसे हम दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। बताइए, यहाँ पर ए का मान है 3, सॉरी ए बराबर 3, ए का मतलब प्रथम पद, ए का मान 3 और डी का मान दिया गया है कितना? 0। तो आपसे पूछा है, मान लीजिए इसका मान लीजिए ना, आप हमको बता दीजिए सर 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर 18 लिखना है ना, तो 18 बराबर क्या होगा? यहाँ लिखिए 18 बराबर क्या होगा? फार्मूला ए प्लस 10 में से घटा दीजिए 9 डी। अब बताइए ए का मान कितना? ए का मान कितना है? 3, तो यहाँ लिखिए 3, फिर प्लस 9 गुने डी का मान कितना है? 0, यहाँ रखिए 0। तो अब बताइए 3 प्लस ये दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो गया आंसर। 10वां पद क्या निकल के आ गया? 3। आप क्वेश्चन का टाइप क्या करते हैं? चेंज करते हैं। आप समझ गए होंगे कि कैसे एपी का 10वां पद 11वां पद ज्ञात किया जाता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला यही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। जो भी पद बोलेगा आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह रामबाण क्या है? फॉर्मूला है। ठीक, आप देखिए, अगर किसी एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर दिया जाएगा, जैसे कोई एपी अभी लिखे हैं, मान लीजिए ए का मान आपको दे देगा 1 और डी का मान दे देगा 1। ठीक, ए का भी मान 1 और डी का भी मान क्या है? 1 है। यानी इसमें क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? ये जो लिखा है इसका क्या मतलब हुआ? इसको आप लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं, यदि एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर, एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हो तो एपी का प्रथम 4 पद लिखिए। एपी का प्रथम 4 पद, यानी ये प्रथम पद दिया गया है और सार्वअंतर क्या किया गया है? दिया गया है। एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर दिया गया है, तो आपको 4 पद लिखना है, 5 पद लिखना है, 6 पद लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो ये क्वेश्चन है आपका, जो ये प्रथम पद इतना है, सार्वअंतर इतना है, तो प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद लिखें, है ना? ये आपका पूरा क्वेश्चन है। 4 पद लिखना है। प्रथम 4 पद कहने का मतलब हुआ शुरू से, पहला पद को लिखना है, दूसरा पद को लिखना है, तीसरा पद को लिखना है और चौथा पद को लिखना है ना? प्रथम से बोला है, जो पहला से लेके ऐसे लिखना है। A1 का मान बताइए, A2 का मान बताइए, A3 का मान बताइए, A4 का मान बताइए, यानी चौथा 4 पद लिखना है। अगर 5 कह देता तो A5 तक जाना पड़ता,
6 कह देता तो एक 6 तक जाना पड़ता, तो ऐसा जाना है। तो आपको 4 ही पद लिखना है। प्रथम कितने पद? 4 पद लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन में, देखिए तो प्रथम पद तो दिया गया, यानी a1 बराबर कितना दिया गया है? 1, प्रथम पद हो गया। अब लिखना है आपको दूसरा पद। तो दूसरा पद को कैसे लिखते हैं? a प्लस ये 2 है तो 2 में से 1 घटा के कितना है? 1, यहाँ लिखिएगा d। यही नहीं लिखते हैं जी। a3 को कैसे लिखते हैं? a प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2 को d से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 है, 2 में से घटे कितना? 1, तो 1 यहाँ लिख दिए। 1 नहीं लिखिएगा तो चलेगा, यहाँ d लिख दीजिए। अब लिखिए यहाँ पर a का मान कितना है? 1 प्लस d का मान कितना है? 1। यहाँ लिखिए 1, यानी कितना हुआ? 2, यानी a2 बराबर कितना हुआ? 2। फिर आपसे पूछा है a3, 4 पद बोला है, 4 पद, तो पहला, दूसरा, अब तीसरा लिखिए। a3 का मान निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? a प्लस 2d। तो a का मान कितना है? 1 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है? 1, इसको गुना कीजिए 1। यहाँ हुआ 1 प्लस, इसको इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2, और दोनों को जोड़िएगा तो 3। अब बोला है चार गो पद न बोला था, तो 1 2 3, 3 गो पद निकालिए। अब चौथा पद को कैसे लिखिएगा? a प्लस 3d। a का मान कितना? 1 प्लस 3 इंटू d का मान कितना है? 1, यहाँ रखिए 1। अब इसको गुना कीजिए, 1 प्लस 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3, और 3 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 4। अतः इस AP का प्रथम 4 पद कौन कौन है? देखिए यहाँ पहला 1 है, दूसरा पद क्या है? देखिए यहाँ 2 है, तीसरा पद क्या है? 3 है, चौथा पद क्या है? 4 है। यही तो आंसर हुआ ना, यही आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन को लेके आते हैं। अब बताइए, a का मान 10 दिया गया है और d का भी मान दिया गया है 10। तो प्रथम 4 पद क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आपका जवाब में लिखना है सॉल्यूशन। a का मान कितना है? 10, यानी प्रथम पद दे दिया गया है। अब आपको लिखना है दूसरा पद को लिखते हैं a प्लस d से। तो a का मान कितना है? 10, d का मान कितना है? 10, 10 दूना कितना हुआ? 20। देखिए अब लिखिएगा तीसरा पद को कैसे लिखते हैं? तो a प्लस 2d, बोलते रहिए। a का मान 10, 2 गुने d का मान कितना? 10। तो यहाँ लिखिएगा 10 प्लस 10 दूना कितना हुआ? 20, 20 में 10 जोड़िएगा तो कितना हुआ? 30। अब चौथा पद लिखिएगा तो कितना लिखिएगा? a प्लस 3d। उसके बाद a का मान कितना? 10 प्लस 3 इंटू d का मान कितना? 10। तो आ गया कितना? 10 प्लस 10 दिया 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40। यहाँ पर लिख दीजिए। अतः इस AP का प्रथम 4 पद कौन कौन है बताइए? पहला पद आया गुरुजी 10, दूसरा आया 20, तीसरा आया 30 और चौथा आया 40। यही हमारा आंसर हो गया गुरुदेव। आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ कि नहीं? नहीं आ रहा है मज़ा? मज़ा के लिए पढ़ रहे हैं कि सीखने के लिए? आप इसको समझ गए होंगे, उम्मीद है। तो एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं।
ए बराबर 100 और डी का मान दे दिया -3। तो आपको इसमें प्रथम 3 ही पद बताना है। कितने पद? 3 पद। ओके, तो 3 पद बताना है। प्रथम 3 पद आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप लिखिए ना, ए का प्रथम पद दिया गया है 100। दूसरा पद लिखना है तो ए प्लस डी करते हैं आप, लिख दीजिए। ए का मान कितना हुआ? 100 प्लस डी का मान -3, तो -3। आपको बेसिक में बताया गया था प्लस माइनस क्या होता है? -3। तो 10 100 में से 3 गया, कितना हुआ? 97 आया। अब तीसरा पद लिखना है A3 लिखने के लिए क्या करते हैं हम? A प्लस 2D। अब ए का मान कितना? 100 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना? -3। अब इसको गुणा कीजिए तो 100 और प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस, और 3 दूना 6, यानी 100 में से 6 गया तो कितना हुआ? 94। तो कौन कौन आ गया यहाँ पर? अतः AP का प्रथम 3 पद कौन कौन आया? पहला आया 100 गुरुजी, दूसरा आया 97, तीसरा आया 94। जितना बोलेगा उतना आप लिख दीजिएगा। आप इतना स्मार्ट हो चुके हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हाँ, आप अपना NCERT का 5.1 शायद 5.1 है, उसको आप निकाल के बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और ऐसा ही आप लोग प्यार बनाते रहिए, मेरे साथ प्यार दिखाइए आप। हम तो दिखा ही देंगे और दिखा ही रहे हैं। आप भी मेरे साथ जुड़िए। तो फिर मिलते हैं।